तिलका रसूल। जो शख्स आपसे कहे कि मैं कुरान पाक बगैर उस्ताद से ही तर्जुमा पढ़ के सीख सकता हूँ, या मुझे कोई भी अरबी के कायदे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे 3 सवाल करें। यहाँ पे 3 सवाल, आप उससे मुनाजरा करने की भी जरूरत नहीं, 3 क्वेश्चन उससे कर दें कि आप हमें ये बता दें क्या ये तर्जुमे के अंदर लिखे हुए कायदे के बगैर मालूम होते हैं। पहला क्वेश्चन आप ये जो कल आपने मुझसे किया, तिल का हमने किसके लिए पढ़ा था? मुअन्नस के लिए। पहला सवाल ये है, अब रसूल मुज़क्कर है तो इसमें इशारा मुअन्नस क्यों? कोई तर्जुमा उठा लें, कहीं वजाहत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन किसी को भी आपने बताना हो। दूसरा क्वेश्चन उससे जो आपने मुझसे भी किया था क्लास में, ar-rusul जमा प्लूरल, ar-rusul जमा है। तिल का हमने पढ़ा था अस्माए इशारा लिल बाईद वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। तो हजरत जी ये बताएं लफ्ज जमा का इसमें इशारा वाहिद क्यों? लफ्ज जमा इसमें इशारा वाहिद क्यों? नंबर 3, अगर वाहिद है, अगर तो जमा क्यों नहीं अल्लाह ताला लाया? किसी को भी आपने समझाना है, ये मिसाल याद रखिए। कल मैंने क्यों नहीं समझाई थी? इस वजह से कि कल हम पढ़ रहे थे, ताकि वो जो पढ़ा है ना वो ज़हन में रहे। हमने कहा था ar-rusul लफ्ज तो है जमा का, बाज़ औक़ात उस लफ्ज के पीछे जो माना होता है ना उसका एतबार होता है। इस लफ्ज के पीछे माना क्या था? जमाअत। जमाअत, लफ्ज जमाअत वाहिद है या नहीं है? क्योंकि तस्निया होता तो क्या होता? अलिफ नून होता या नून होता, जमा होता तो वो नून होता या अलिफ ता होता। तो नहीं है ना ये अलामतें, तो क्या हुई? वाहिद हुआ। तो ये जो है ना ar-rusul जो जमा था ना, इसके पीछे जो जमात का माना आ रहा था ना वो वाहिद था। अल्लाह ताला ने उसका एतबार करते हुए इसमें इशारा क्या लाया? क्यों लाया? ये भी मैं आखिर में बताता हूं। अच्छा है, जमात का लफ्ज जमा है तो इसमें इशारा वाहिद क्यों? सवाल का हल हो गया। ar-rusul मुज़क्कर है तो इसमें इशारा मुअन्नस क्यों? वो भी हल हो गया, क्योंकि जो लफ्ज का एतबार है वो क्या है? मुअन्नस है। सवाल है हजरत जी, अरबी तो बहुत वसी जुबान है, तो फिर अल्लाह ताला को क्या जरूरत पड़ी समझाने के लिए कि वो वाहिद ला रहा है? जमा का भी तो लफ्ज मौजूद है। उलाइका रुसुल, अल्लाह ताला फरमा सकता है उलाइका रुसुल, तो ये तिल का क्यों लाया? हम लफ्जी तौर पे तो जवाब आ गया कि जमात का एतबार है, इसमें मानवी तौर पे क्या फायदा है? अल्लाह ताला ने जो तिल का लाया है ना, इसका मतलब क्या है? अल्लाह फरमाना ये चाह रहा है सारे के सारे रसूलों की दावत एक है, सारे के सारे रसूल इज़ाम की दावत एक है। तो दावत एक होना वाहिद है या जमा है? अगर अल्लाह ताला ये लाता ना उलाइका रुसुल, तो जो अरब दाम थे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में फसीह तरीन अरबी बोलने वाले, वो कहते शायद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और थी, हजरत इब्राहीम की और थी, हजरत मोहम्मद की और दावत है। जब एक ही लफ्ज आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने वाहिद का इस्तेमाल किया ना, दस्तक हुई उनके दिमाग में। वो समझते थे, उनको तो कायदा समझाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने फौरन कहा तिलका रुसुल, तमाम रसूलों की दावत एक ही है, वो क्या है? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। कोई भी रसूल इस रुए जमीन पर नहीं आया मगर उसने ये पैगाम दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करो। ये सादा सी मिसाल आपने याद रखनी है, इससे वाज़ेह होता है कि कुरान पाक तर्जुमे के साथ हम पढ़ सकते हैं। अगर उस्ताद से पढ़ेंगे तो कुरान पाक का हकीकी माना और मकसद भी वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। कल सैटरडे है, परसों संडे है, 2 दिन छुट्टी।